अभी तक हमने पढ़ा ट्रैक। ट्रैक का यूज़ क्या होता था, मतलब रिएक्टिव, मेक अ वेरिएबल रिएक्टिव, दैट्स द ओनली थिंग वी जनरली। फिर उसमें हमने कंडीशनल रेंडरिंग पढ़ी, फिर हमने लूप पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इवेंट्स पढ़े जो भी रिसेंटली था, जिससे हम यूज़र से वैल्यू ले सके या उसको विजुअल से वैल्यू दे सके। फिर हमारा एक LDS टॉपिक था जो क्या करता था, बिना एपेक्स क्लास लिखे हुए हम चीज़ों को इंसर्ट कर सकते थे। ठीक है, एक सिंपल सा था कि बिना हम एपेक्स क्लास का यूज़ किए रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते थे। अब वो देखते हैं प्रोसेस जिसमें हम एपेक्स क्लास का यूज़ करेंगे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब DML परफॉर्म करेंगे, ये तो होता। तो ठीक है, तो कुछ एपेक्स जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, अब हम एपेक्स, तो एपेक्स हम दोनों जगहों से बना सकते हैं ना। एपेक्स हम चाहे तो LWC एडिटर से भी बना सकते हैं जो था, नहीं तो डेवलपर कंसोल से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी किससे बनाएं, डेवलपर कंसोल से बनाएं, इसी से बना लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी सेम ही है, चाहे जहाँ से बना लो। ठीक है, यहाँ पे भी एपेक्स है और हम दे देते हैं LWC एपेक्स कंट्रोलर। ठीक है, TRO LWC एपेक्स कंट्रोलर नाम से हमने एक एपेक्स क्लास बनाया। ठीक है, एक हमने बनाया एपेक्स क्लास बनाया LWC। ठीक है, इसको डिप्लॉय कर दिए, ये हमारा बन गया एपेक्स क्लास। ठीक है, बनाने के बाद ये, इसको मैं हटाता हूँ, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ये हमारा एक नॉर्मल क्लास आता है। ठीक है, जब भी हम क्लास बनाएंगे तो ये कोड आता है जिसमें पब्लिक क्लास वगैरह वगैरह सारी चीज़ें की लिखी होती है। तो जब हम कभी हमको एपेक्स क्लास को LWC के अंदर यूज़ करना होता है तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। वो 4 पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखनी होती है। मतलब वो यही इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए हमें LWC से, जब हम एपेक्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो पहला तो प्रोसेस ये होता है कि हमें एपेक्स क्लास में कुछ चेंजेस करने होते हैं। वो चेंजेस होते हैं, वो 4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पहला लगता है कि एट द रेट, ऐसे लगा देता हूँ मैं, सिंबल बना देता हूँ, @ ऑरा इनेबल्ड। ठीक है, एक ये टैग लगता है। ठीक है, पहला हमें लिखना पड़ता है @ ऑरा इनेबल्ड। दूसरा होता है पब्लिक, तीसरा होता है स्टैटिक। ठीक है ना, और कभी कभी ऑप्शनली क्या होता है, जब कभी DML नहीं परफॉर्म करना होता है तो हम यूज़ करते हैं ऑरा इनेबल्ड कैचेबल इक्वल्स ट्रू। ये तब हम परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास DML परफॉर्म नहीं करना होता। DML मतलब इंसर्ट अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, व्हेन देयर इज नो DML। ठीक है, जब DML नहीं होता है तो मतलब जैसे हमने एपेक्स क्लास क्यों बनाते हैं, याद है ना, एपेक्स क्लास हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम सेल्फोस से डेटा निकाल सके या सेल्फोस में डेटा डाल सके। तो जब अगर हमें केवल सेल्फोस से डेटा इनपुट ही करना है, मतलब हमें सेल्फोस में डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तब तो केवल ऑरा इनेबल्ड होता है। और केवल गेट करने वाला काम है ना, मतलब SQL क्वेरी इन्वॉल्व है केवल, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैचेबल ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ये करते हैं। और उसके बाद होता है पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, ये 4 चीज़ें, जिसमें थर्ड वाला तो ऑप्शनल ही होता है, मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, 3 ही होता है। ठीक है, 3 क्या कर ले, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए कर लो कि पब्लिक स्टैटिक होना ही चाहिए। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक और इनेबल्ड, ये 2 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शनल होता है, वो उस केस में होता है जब DML ना हो। ठीक है, ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी that are need to connect Apex with LWC। ठीक है, ये होता है। तो जब हम इतना चीज़ लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा एपेक्स है वो LWC से कनेक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई। ठीक है, तो अब ये लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे @ ऑरा इनेबल्ड।
ठीक है ना, जो यहाँ पे था इसको इसी यही फॉर्मेट में रखते हैं ताकि फॉर्मेट क्लियर रहे, ठीक है ना। और इनेबल्ड ये लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, ये लिखना ही लिखना है। अब इसके बाद आपकी इच्छा, जैसे रिटर्न टाइप मेथड है तो हेलो ठीक है, ऑफिस आ जाओ, ऑफिस, ठीक है ठीक है, रोज इसी टाइम पे पार्सल आता है। देख रहा नीचे पार्सल आया है। सर मेरे लिए भी टी शर्ट मंगवा ली क्या आपने कंपनी की? ओला मंगवा पहले से पड़ा है, टी शर्ट्स तो बल्क में है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक, अब इसके आगे जो होता है, जो हमारे मेथड के जो चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम वॉइड अभी बना देते हैं कि रिटर्न कुछ नहीं कराएंगे, अभी तो हम इंसर्ट करा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लेते हैं वॉइड इंसर्ट कॉन्टैक्ट करके एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। ये इतना लिखते ही हमारा मेथड जो है वो LWC के कनेक्शन के लिए रेडी हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, LWC अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, कनेक्शन के लिए रेडी है, ठीक है। अब LWC में चेंजेस करेंगे ताकि हमारा ये दोनों मेथड, मतलब ये एपेक्स क्लास और LWC आपस में कनेक्ट हो। ये होता है इसका सिंटैक्स, ठीक है ना, ये सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है एपेक्स में, ठीक है। ये सिंटैक्स होता है इंपोर्ट एपेक्स का मेथड का नेम, ठीक है, @ ये सेल्सफोर्स, फिर नेम स्पेस हम नहीं रखेंगे क्योंकि नेम स्पेस जब क्लास में होता है तभी, ठीक है। फिर क्लास नेम, फिर एपेक्स मेथड का रेफरेंस। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, पहले लिखेंगे इंपोर्ट, फिर एपेक्स का मेथड का नेम था हमारा, अरे उधर ही तो था, इधर क्यों आ गया मैं, ये रहा इंसर्ट कॉन्टैक्ट। तो इंसर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम, ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, इतना लंबा कौन लिखेगा, नेम स्पेस है नहीं तो नेम स्पेस हटा देते हैं, ठीक है। एपेक्स क्लास नेम हमारा है, ये रहा क्लास नेम, फिर मेथड नेम ये रहा मेथड, ये हो गया, दैट्स इट, ठीक है। जब मैं एक बार वेरीफाई कर दूँ, इसको हटाते हैं या फिर सी लिखते हैं, सी भी लिख सकते हैं शायद, ऐसा कुछ होता है, कंफर्म कर लूँ, हाँ डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल सा फॉर्मेट लिखने का, किसमें, यहाँ पे, मतलब सिंपल सा फॉर्मेट लिखने का। अब हमारा क्लास का ये हम क्या मेथड को इंपोर्ट करना होता है, यूज़ करने से पहले इंपोर्ट करना होता है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमारा क्या क्लास और LWC आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन के लिए हो गया, ज़रूरी चीज़ें हो गई कनेक्शन के लिए। अब इसके बाद जो LWC में क्या चेंजेस होते हैं, LWC के चेंजेस होते हैं जो मैंने बताए थे, ये वाले, ठीक है। ओके, अब आता है कि यूज़ करने का, ठीक है ना। अब एपेक्स को LWC में यूज़ करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एपेक्स को LWC में यूज़ करने के दो तरीके होते हैं और सबके अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। इसे अच्छा से यूज़ कर लेना, वेज टू यूज़ एपेक्स, ठीक है। जब हमें केवल DML परफॉर्म करना है, ठीक है, जब DML परफॉर्म करना है मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट परफॉर्म करना है, तो उस केस में हम इम्परेटिव वे यूज़ करते हैं। तो वो पहले बोलते हैं इम्परेटिव, दूसरा वायर, ठीक है। वायर तब इम्परेटिव तब यूज़ करते हैं व्हेन वी नीड टू परफॉर्म DML, ठीक है। एंड ये यूज़ करते हैं जब व्हेन वी नीड टू गेट वैल्यू फ्रॉम सेल्सफोर्स,
ठीक है, ये दोनों होते हैं। जब हमें DML परफॉर्म करना होता है तो हम इंपरेटिव वे यूज़ करते हैं, और ठीक है, और जब हमें वैल्यू गेट करनी है सेल्फोस से तब हम वायर का तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे करके यूज़ में लेते हैं। तो पहले हम इंपरेटिव पढ़ेंगे इसमें, जब हम, क्योंकि अभी हम DML परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, PE मीनिंग इंपरेटिव में भी हम वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं, ठीक है, इंपरेटिव में भी वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं, और वायर में भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, हो सकता है लेकिन करना नहीं चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंपरेटिव में हमेशा सेपरेट रखना चाहिए जब हमें DML परफॉर्म करना हो, और वायर हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हमें सेल्फ से वैल्यू गेट करना हो, ठीक है, ये। अब हम यूज़ करते हैं इंपरेटिव को। इंपरेटिव यूज़ करने का अभी हमने इंपरेटिव वाला ही निकाला था, एक सिंपल सा होता है, ये रहा, कहाँ चले, ये सिंग से आजकल यूज़ करने लग रहा है ये अपडेट हो गया है कोड। पहले एसिंक यूज़ नहीं करते, पहले डायरेक्ट ही यूज़ करते थे, बट चलो ठीक है, नया चीज़ है ये, तो नई चीज़ से ही वर्क करते हैं, ठीक है। एसिंक अवेट लिख रखे हैं हर जगह इन्होंने, यहाँ पे भी एसिंक अवेट से क्या, हाँ ठीक है। ये वाला यूज़ करना चाहिए, ये वाला इजी होता है, ये ट्राई कैच छोड़ के ये वाला यूज़ करो, दोनों का ये मर्ज होता है ना, एसिंक अवेट का एक ही मर्ज होता है, ठीक है, मर्ज भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं। मेथड बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, हैंडल क्रिएट कॉन्टैक्ट करके एक मेथड बना लिया, ठीक है, और इसमें हम क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए, ये वो जो उधर से हमने कॉपी करके लाया था, और ये जो क्लास का मेथड का नेम था ना, वही क्लास का मेथड का नेम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे होता है पूरा फॉर्मेट, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये होता है इंपरेटिव वे यूज़ करना, ये वाला मेथड नेम, ठीक है ना, यही वाला मेथड नेम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, नेम सेम होना चाहिए ना, ठीक है, ये तीनों जगह पे सेम होता है। ये हमने एक मेथड बनाया जो हम बटन के क्लिक पे करेंगे ना, जैसे सेव हो रहा है तो सेव बटन पे क्लिक होना चाहिए ना, तो वो बटन के लिए मेथड बना दिया मैंने। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये इंपरेटिव वे है, ठीक है, इंपरेटिव वे। अब हम थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक बनाते हैं, रियलिस्टिक मतलब कि थोड़ा सी वैल्यूज़ डालते हैं और इंसर्ट करके देखते हैं इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वही कार्ड बना, जैसे हमने कल वाला में देखा था कि हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, वेरिएबल्स बनाते हैं। अब हम कुछ ट्रैक्स वेरिएबल बनाते हैं, @ट्रैक, इंपोर्ट भी करना होगा उसको, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है, @ट्रैक लास्ट नेम, ठीक है, और हमें वैल्यू कब मिलेगी, जब भी कोई इवेंट परफॉर्म होगा, बिना इवेंट की वैल्यू गेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ इवेंट बाइंड करने पड़ेंगे, चाहे ऑन चेंज कर सकते हैं, चाहे ऑन ब्लर कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो हम ऑन ब्लर यूज़ करेंगे, ऑन ब्लर मैं इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि हमें ऑन चेंज का उतने कोई खास यूज़ नहीं है, तो ऑन ब्लर इवेंट ही यूज़ करता हूँ मैं। हैंडल फर्स्ट नेम इनपुट, ठीक है, ऐसे बना लिया। सिमिलरली इसमें भी कर देते हैं, वो मैं इसलिए एंटर करता हूँ ना क्योंकि मुझे वो लंबी लाइन अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं एंटर करके सब मेरे एक स्क्रीन मतलब आंखों के सामने होना चाहिए, वो क्या इस तरह से एंटर कर दो तो मुझे फेस मूव करना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। हैंडल
लास्ट नेम इनपुट, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनपुट करके दो हमने बना दिया हैंडल। अब सेम नाम से हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। सब कुछ कल वाला ही है, कुछ नया नहीं है। कल जो हमने ये देखा था ये वही है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इवेंट पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस डॉट फर्स्ट नेम होना चाहिए। दिस डॉट फर्स्ट नेम आता है हमारा इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट। याद आ रहा है कुछ कल पढ़ा था? यस सर। कल जो पढ़ा था सारी वही चीज़ें हैं, बस एक नई चीज़ इसमें ऐड हो गई है। दिस डॉट लास्ट नेम भी इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और मैंने इवेंट इसमें पास नहीं किया इसलिए क्रॉस दे रहा है, तो मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट नेम इसमें आ जाएगा, लास्ट नेम इसमें आ जाएगा, और फिर हम बटन पे क्लिक करेंगे और उसको सेव कर देंगे, ठीक है। बटन पे क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। तो अब ये बटन है हमारा, बटन क्लिक पे ही हो रहा है। तो यहाँ पे एक कंसोल लगा देते हैं ये चेक करने के लिए कि हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं लॉग फर्स्ट नेम कॉमा दिस डॉट फर्स्ट नेम। सर यहाँ पे दो पैरामीटर क्यों बात करते हैं? मतलब एक तो लॉग कॉलन फर्स्ट ये फील्ड नेम शो करेगा और दिस डॉट वाला वो वैल्यू शो करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दो पैरामीटर हम इसलिए पास नहीं करते, दो पैरामीटर बस में आइडेंटिफाई करने के लिए पास करते हैं, क्योंकि कंसोल लॉग कई सारे बन सकते हैं ना, तो लॉग्स अलग अलग लॉग्स आइडेंटिफाई हो सके इसके लिए पहला पैरामीटर मैं रख लेता हूँ। ये मेरा तरीका है, हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है कि लॉग्स को चेक करने का। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि ऐसे कुछ आइडेंटिफायर बना लेता हूँ, नहीं तो ऐसे कर लेता हूँ कि log 1 log 2, ठीक है। तो उससे क्या ढूंढने में ईजी होता है लॉग्स को, केवल इसलिए। ऐसा कुछ उसका है नहीं, वो फर्स्ट पैरामीटर से ऐसा कुछ फर्स्ट सेकंड पैरामीटर का ऐसा की वैल्यू जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, ठीक है। अब मैं टाइप किया, ठीक है। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो वो लॉग बनने चाहिए, ठीक है। log 1 में आया टू, यानी फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम मुझे मिल रहा है, ठीक है। चलो ये सही हो गया। तो यहाँ पे अब मुझे ये वेरिएबल है, इनको पास करना है। पास कहाँ पे करना है? आगे पास करना है, ठीक है। ये वेरिएबल मुझे पास करना है, पास ऑन करना है। तो पास ऑन करना है तो हमें एपेक्स कंट्रोलर में भी चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये वैल्यू एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। पास ऑन करना है तो एक्सेप्ट करने वाला भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एपेक्स क्लास हम, अच्छा वहीं पे था ना, एपेक्स क्लास में यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ चाहिए हमें उनके पैरामीटर्स बना देंगे, जैसे स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम, ठीक है। ऐसे ही करके जितने तुम्हें चाहिए उतने पैरामीटर्स बना सकता है, ठीक है। बट इसकी भी लिमिट होती है, 80 से ज़्यादा नहीं बनता है। तो उसके इसको हैंडल करने के लिए हम दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं, वो बाद में बताऊँगा मैं, ठीक है। अभी तो क्या है कि सिंपल चीज़ें पहले समझ लेनी चाहिए। तो समझ गए? तो जितने भी हमें वैल्यूज़ जो LWC से भेजनी है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। कैसे गेट कर सकते हैं? एज अ पैरामीटर्स, ठीक है। एज अ पैरामीटर्स हम गेट कर सकते हैं। तो वहाँ मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मुझे भेजने थे, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक्सेप्ट करने का इसमें वे बना दिया। अब इस फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बेसिस पे हम लॉजिक लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट obj इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट, फर्स्ट नेम इक्वल टू ये वाला फर्स्ट नेम, ठीक है। इंसर्ट काउंटर हो गया।
ये हमारा एपेक्स वाला कोड कंप्लीट हो गया। ये क्या करेगा, 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा और वो इंसर्ट कर देगा, सिंपल सा, ठीक है। ये इंसर्ट कर देगा और हमारा ये वाला काम हो जाएगा। अब इसको बस इस मेथड को हमें एपेक्स क्लास LWC से कॉल करना है। तो यहाँ पे आए, क्योंकि हमें पैरामीटर भेजने थे, तो पैरामीटर हम यहाँ से सेम है ना मेथड में, तो भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्या सपोर्ट करता है, जेसन सपोर्ट करता है, तो बस वही जेसन वाला फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे। जैसे हमें जेसन बनाते थे, तो तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेट परम्स पैरामीटर्स ऐसे करके, मतलब कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। और जैसे भी हम बनाते थे, याद है, वो हम वो बनाते, जेसन बनाते थे, यहाँ पे लिखते थे फर्स्ट नेम था ना वो, तो यहाँ पे बस पैरामीटर के नेम बिल्कुल सेम होने चाहिए जो यहाँ पे है। तो ये कर दो दिस कोलन दिस डॉट, जो हमें एपेक्स LWC से भेजना है। फिर तो ये हमेशा क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, एपेक्स क्लास से कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर इनके स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ तो वो वैल्यू पास नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम पास ऑन कर देते हैं अपने इस मेथड में, हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि जैसा वैल्यू हमें चाहिए वैसा, मतलब जैसा हमें पैरामीटर्स चाहिए एपेक्स क्लास में, वैसा ही एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कह लो या जेसन कह लो, वैसा ही बनाना पड़ता है और उसको डायरेक्ट भेज देना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता है। सेव कर दो, अब ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे दिया सूरज सिंह, और थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के लिए देता हूँ LWC सेव, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कोई हमने आउटपुट तो बनाया नहीं था जो हमें दिखाई दे, बट एक बार चेक कर लेता हूँ इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ऑल कॉन्टैक्ट्स में देख लेते हैं, नहीं आ रहा है, लग रहा है इंसर्ट नहीं हुआ है। अब देखना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ। ज़रा मैं इसमें फ़िल्टर्स ऐड करूँ। तो इंसर्ट नहीं हुआ है, तो इंसर्ट नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कोई वैलिडेशन रूल या कुछ फेल हो रहा होगा, इस कारण से इंसर्ट नहीं हुआ। क्योंकि कॉन्टैक्ट इंसर्ट करने के लिए बस लास्ट नेम ही चाहिए होता है। तो वैलिडेशन वगैरह चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एरर्स में चेक कर लेते हैं कि कुछ एरर आ रहा है क्या। हम यहाँ कंसोल लॉग लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ 3। कुछ तो गड़बड़, ओह सॉरी, दिस नहीं लगाया यहाँ पर, दिस लगाना होता है, नहीं लगाना था, डायरेक्ट पास होता है। एक बार कंफर्म कर लूँ, क्या पता। हाँ, ये तो डायरेक्ट ही पास होता है, जिसका यूज़ नहीं होता है इसमें, तो फिर क्यों नहीं चल रहा। यहाँ पे भी लॉग लगा के देख लीजिए। एक बार उसको ट्रैक करने से वो मुश्किल है। हाँ, मैं ट्रैक यूज कीवर्ड करा वो सारा तो नहीं इस उससे मौके पे यूज नहीं, उसका इशू नहीं है। या तो एपेक्स क्लास को कॉल नहीं कर रहा है, या तो मैथड वर्क नहीं कर रहा है, या तो मल्टीपल टाइम रिफ्रेश करना पड़ेगा। नल आ रहा है, क्या नल आ रहा है, मुझे लगता है ये 3, इसको 4 कर देता हूँ। इसका मतलब सक्सेस हो रहा है।
तो फिर कॉन्टैक्ट दिख क्यों नहीं रहा है? अरे तो बन क्यों नहीं रहा? हो सकता है रेफ्रेश मल्टीपल टाइम करना था। ये देखो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं ना, रिफ्रेश नहीं हुआ था, एक दो बार और मुझे रिफ्रेश करना चाहिए था। ठीक है, ये देखो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, बन गए रिकॉर्ड्स। इसी तरीके से मल्टीपल वैल्यूज़ एक्सेप्ट करके हम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऐसे करके जितने चाहे वैल्यूज़ हम पास कर सकते हैं, पास करने के बाद रिकॉर्ड बना सकते हैं। और ये आएगा कुछ जैसे हमें चाहिए होगा कि रिज़ल्ट में हमें कुछ शो कराना है, तो लगे हाथ में तुम्हें एक चीज़ और समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। टोस्ट मैसेजेस, टोस्ट मैसेजेस होता है, टोस्ट मैसेजेस उन मैसेजेस को कहते हैं जो पॉपअप शो करे। जैसे वो आता है ना सेल्फोस में ग्रीन कलर का, रेड कलर का टोस्ट मैसेजेस आते हैं, तो उनको मैसेजेस आते हैं जिनको टोस्ट मैसेजेस कहते हैं। तो टोस्ट मैसेजेस कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जनरली हम जब डेवलपमेंट करते हैं तो हम टोस्ट मैसेजेस यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट लाइब्रेरी में जाता हूँ, लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी में यहाँ से मैं टोस्ट मैसेजेस वहाँ ला के यूज़ कर लेता हूँ। ये तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ता है। इतने सारे कैप्चर आने लगे, सिंपल वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है, और मैं इसको इंपोर्ट करा टोस्ट इवेंट। ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, पूरा मैक्सिमम कॉपी पेस्ट पे ही है ना। शो टोस्ट करके एक बना दिया हमने जिसका टाइटल है और मैसेज है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, और इसमें एक और आता है मोड आता है, मोड नहीं वेरिएंट, सॉरी वेरिएंट आता है। तो वेरिएंट हम कंट्रोल करते हैं, देखो इसमें भी जैसे नहीं चल रहा है ना। मैंने नहीं खोला, नहीं, मैम को बोल दो कि अंदर रखा था। हाँ अंदर रखवा दे। ठीक है, वेरिएंट कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे वार्निंग, इन्फो हो गया, सक्सेस हो गया, वेरिएंट, तो ये सारे हम यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, इनको पैरामीटराइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे टाइटल, मैसेज, वेरिएंट। ठीक है, वेरिएंट। ठीक है, ये आ गया टाइटल, मैसेज, वेरिएंट। हमने डायरेक्ट इसको पैरामीटराइज कर दिया ना, कि अब इस मेथड को मैं हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ना। अब जैसे एरर आ रहा है तो एरर में हमने यूज़ कर लिया दिस डॉट शो टोस्ट। ठीक है, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं कि हमारा टाइटल रहेगा एरर। ठीक है, मैसेज दे देता हूँ मैं, जो एरर आ रहा है वो सीधा चला जाए। ठीक है, और वेरिएंट दे देता हूँ, वेरिएंट है हमारा एरर के टाइम में, ये एरर वेरिएंट है। ये फिर इसके क्यूरियोसिटी तुम्हारा है नहीं। और ये आपने हॉल, आप वीडियो देखना। कोई मेरे से पूछ रहा है मैम ये जो फूड कॉम्पिटिशन फर्स्ट आएगा उसके लिए मैम ये दिवाली गिफ्ट है, मैम ये क्या है? हाँ, तो दिवाली गिफ्ट है। अच्छा, और जब ये आ रहा है तो सक्सेस लिख देते हैं, मैसेज दे देते हैं रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, और हमारा इसमें आएगा ठीक है। तो हमने एक टोस्ट मेथड बना लिया। टोस्ट में अब मैं दिखाता हूँ तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में हो है क्या चीज़। अब जैसे मैं बनाया
ठीक है, सेव कर रहा हूँ, सेव किया, एक बार और रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सक्सेस का मैसेज आ रहा है ना, ये आया मैसेज। मैंने सबसे पहले सक्सेस रखा था, तो सबसे पहला पैरामीटर था ना टाइटल, टाइटल जो था ना सबसे ऊपर आ रहा है, फिर मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये है, तो ये टोस्ट मैसेज आता है। ठीक है, सक्सेस वाला था इसलिए वो ग्रीन कलर का आया। रेड वाले के लिए कोई एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा तो वो रेड कलर का आता है। इसी तरह से अलग अलग टाइप के मैसेजेस होते हैं। कोई हमें इंफॉर्मेशन वाला मैसेज है तो वो इन्फो में डाल देते हैं। इसमें होता है इन्फो, सक्सेस, वार्निंग एंड एरर। इन्फो जब हमें किसी यूज़र को कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन, जैसे होता है ना, ये 4 टाइप के अक्सर करके मैसेजेस होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, कि जैसे इन्फॉर्मेशन कुछ देना है, सक्सेसफुली रिकॉर्ड क्रिएट हो गया या अपडेट हो गया या डिलीट हो गया तो हो गया। फिर वार्निंग का मैसेज हो गया, मतलब कोई जैसे रिकॉर्ड वो डिलीट कर रहा है तो डिलीट करने से पहले मुझे कुछ वार्निंग देना है। ठीक है, जैसे तुम रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसे करके। तो ये सारे हम वेरिएंट यूज़ करते हैं। तो ये जो, तो क्या आता है कि ये जो वेरिएंट यूज़ करते, ये तो मतलब टोस्ट मैसेज की प्रॉपर्टी है। बट टोस्ट मैसेज यूज़ क्या करते हैं, जैसे नाम कह रहा है कि एज अ पॉपअप जो शो कर दे, जो फ्रिक्वेंटली आए और यूज़र को कोई मैसेज दिखाए फिर ऑटोमेटिकली गायब हो जाए। ठीक है, इसके लिए ऑटोमेटिकली गायब हो जाए, या फिर चाहते हो कि वो स्टिक कर रहा है यूज़र के इंटरेक्शन पर गायब हो, तो उसके लिए भी होता है ये मोड। तब हम ये एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड कर देते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 3 सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, अगर तुम उसका वो कर दो, स्टिकी कर दो, तो जब तक कोई क्लोज बटन पे क्लिक नहीं करेगा तब तक वो हटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी होता है। तो जनरली एरर वाले मैसेजेस हम ऐसे ही करते हैं, एरर वाले मैसेजेस को स्टिकी कर देते हैं तो यूज़र पढ़ के फिर क्लोज करे। समझ में आया? तो ये था, 2 चीज़ें होती हैं। तो टोस्ट मैसेजेस इंपरेटिव हम यूज़ करते हैं जब हमें DML परफॉर्म करना होता है, बट ये अल्टीमेट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये दोनों बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए होते हैं, मतलब ऐसा फॉलो करना चाहिए, बट ऐसा कुछ अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम इंपरेटिव यूज़ करते हैं गेट रिकॉर्ड्स के लिए भी होता है। ठीक है ना, क्योंकि वायर का एक लिमिटेशन है, वायर का लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये कहता है कि ये रन टाइम पे ही चलता है। ठीक है ना, ये एग्जीक्यूट्स व्हेन कंपोनेंट लोड्स। ठीक है ना, एक ये इसका एक वो डीमेरिट कह दो, डीमेरिट भी कह सकते हो, मेरिट भी कह सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें रन टाइम पे कोई लोड ही करना है डेटा। ठीक है, तो वो होता है। तो दोनों, हर चीज़ के अपने नुकसान और अपने फ़ायदे होते हैं। तो कभी कभी ये क्या होता है कि हमें चाहिए कि हमें रन टाइम पे लोड नहीं करना है डेटा, तो उस टाइम पे हमें इंपरेटिव पे ही जाना पड़ता है कि भाई जब यूज़र बटन पे क्लिक करे तब वो डेटा लोड हो और उसको शो करे। ठीक है, नहीं तो जनरली क्या होता है कि हम इंपरेटिव DML परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, और वायर जब हमें डेटा गेट करना होता है सेल्सफोर्स के लिए तब हम यूज़ करते हैं। समझ में आया? यस सर। तो अब तुमने वो जो अभी असाइनमेंट वही वाला चल रहा था, उसमें जो उन्होंने कॉन्टैक्ट वाला